Hello everyone, welcome to ETIS PCS. So today we're going to start with a very important topic, that is Special Marriage Act 1954, its provisions as well as issues. Now, why we are studying this topic? Because there was a recent act of violence of an interfaith couple in Madhya Pradesh who were married under this act, and it has raised significant concerns regarding its effectiveness as well as प्रोविजंस। देखिए, आप लोगों को पता है कि भारत क्या है, एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। सो देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट फैमिली टाइप, फैमिली स्ट्रक्चर ऑल एग्जिस्ट। और इंटरफेथ कपल अगर मैरिज करवाना चाहता है, इट इज़ एज टफ टास्क एज द पेपर ऑफ यूपीएससी। समझ रहे हो बात को? सो स्पेशल मैरिज एक्ट इसको क्रिएट किया कब किया गया? आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, दैट इज 1954। पर्पस क्या था कि एक सेकुलर लीगल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया जा सके। जो इंटरफेथ कपल एयर मीन्स लेट से सम हिंदू बॉय वांट्स टू मैरी विद इन मुस्लिम गर्ल, तो फेथ अलग हो गए। तो उस कंटेक्स्ट में ये बिना अपना रिलीजियस कन्वर्जन किए हुए मैरिज कर सकते हैं, इनको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हिंदू विल रिमेन हिंदू, मुस्लिम विल रिमेन मुस्लिम। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, के विदाउट इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिवर्स रिलीजन्स, कास्ट और कम्युनिटीज़। तो इसमें क्या है, इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल्स विल अलाउ टू रिटेन देयर रिलीजियस आइडेंटिटी विदाउट द नेसेसिटी ऑफ कन्वर्जन। तो आपको रिलीजियस आइडेंटिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मैरी एज पर योर ओन फेथ। तो पर्पस क्या है देखिए एक्ट का, मैंने पहले ही बताया कि इसको 1954 में लाया गया। तो पहले जो कॉलोनियल एरा था उसमें मैरिज लॉज थे, बिफोर आर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स थे, तो मैरिज बेसिकली किस पे होती थी? रिलीजियस पर्सनल लॉज के ऊपर। तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया गया इस लॉ से। सेकेंड वॉज कि इट एनेबल इंडिविजुअल्स टू एंटर इनटू मैरिजेस आउटसाइड देयर ओन रिलीजन। अब देखिए, मैंने बता दिया आपको इंटरफेथ रिलीजन क्या है, अपने रिलीजन के बाहर ही होगी। सो विदाउट द नीड फॉर कन्वर्जन टू ए डिफरेंट फेथ, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड इट प्रोवाइड्स एन लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटरफेथ मैरिजेस। अगर इंटरफेथ मैरिज करनी है तो एक लीगैलिटी है, लीगल फ्रेमवर्क एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, रिलीजियस डिवीजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा अगर किसी ने इस एक्ट में मैरिज करनी है। मेल पार्टनर 21 ईयर्स, फीमेल पार्टनर 18 ईयर्स, एंड पीपल ऑफ एनी फेथ, आइदर इट इज सिख रिलीजन, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, एवरीवन कैन मैरी विद ईच अदर। नाउ मैरिटल स्टेटस, इसका मैरिटल स्टेटस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोनोगेमी। मोनोगेमी मीन्स कि आप जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज कर रहे हो तो आपकी किसी और से शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि आप डबल मैरिज करवा सकते हो, सिंगल मैरिज इज अलाउड। सो नाइदर पार्टी शुड हैव ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। थर्ड, मेंटल कैपेसिटी। अब जो बंदा मैरिज करवा रहा है उसका माइंड तो साउंड होना चाहिए ना। सो साउंड माइंड एंड कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। साउंड माइंड की जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑल्सो बीन मैंशनड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर कोई पॉलिटिशियन है या मैरिज करनी है तो आपका माइंड है जो साउंड होना चाहिए। अगर पता लगा कि किसी को मेंटल इलनेस है और इस एक्ट में वो मैरिज करना चाहता है या चाहती है या डिसेबिलिटी है, देन दे विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर दिस लॉ। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। अब देखिए, अगर दो क्लोज रिलेटिव्स हैं तो उसमें प्रोहिबिटेड होगा एज पर कस्टमरी रिस्ट्रिक्शन। अब कई इंडिया में कस्टम्स ऐसे हैं कि जो क्लोज फैमिलीज होती हैं, क्लोज टाई अप होता है, उसमें मैरिजेस नहीं अलाउड होती। तो कस्टमरी ट्रेडिशन के अंदर ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। अगर क्लोज रिलेटिव्स के अंदर मैरिज अलाउड होगी बेस्ड ऑन द पर्सनल लॉज ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व। अगर कोई पर्सनल लॉज है उनके तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी मैरिज हो सकती है। अदरवाइज एज पर कस्टमरी रेस्ट्रिक्शंस इट इज़ व्हाट, इट इज़ प्रोहिबिटेड। अब देखिए, सबसे जो कॉन्टेंशियस प्रोविज़न है इसकी वो क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी मैरिज के लिए। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने मैरिज करवानी है तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर इट। रजिस्टर में 3 फोल्ड क्राइटेरिया है। फर्स्ट इज कपल को एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार को 30 दिन पहले।
So 30 days before your marriage you have to provide what? A written notice to the मैजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार। इसमें क्या होगी आपकी, जो 30 दिन पहले आप दोगे पर्सनल डिटेल्स होंगी, किसकी? आपकी, ठीक है, आपका नाम, आपका एड्रेस और क्यों आप शादी करना चाहते हो, दैट इज इंटेंशन टू मैरी। देन रजिस्ट्रार इसको पब्लिकली डिस्प्ले करेगा ताकि ये चीज़ पब्लिक को क्या हो, असेसेबल हो। अब ये आप देखिए, अगर कोई इंटरफेथ पर्सन मैरिज करना चाहता है तो उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा, उसका नाम, एड्रेस, इंटेंशन, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑर्थोडॉक्सी है। ऑर्थोडॉक्सी जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस्ट हैं, फैमिलीज़ हैं, वो मैरिज ही नहीं होने देंगे। और इसके साथ क्या है, अगर पब्लिकली आप डिस्प्ले कर रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन को तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी एसोसिएटेड है। सो ये सारे इसके लूप होल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस टू मैरिज। ऑब्जेक्शन मैकेनिज्म, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन कैन रेज एन ऑब्जेक्शन विद इन द 30 डे नोटिस पीरियड। अब 30 दिन दी है, 30 दिन में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि सर ये मैरिज है जो ये गलत है, इसमें हम ऑब्जेक्शंस डाल रहे हैं। सो वैलिड ग्राउंड क्या है ऑब्जेक्शन के, आपको पता है मेल के लिए एज कितनी चाहिए, 21, फीमेल के लिए 18, अगर मिनिमम लीगल एज नहीं है और एक बंदा मैरिड है, क्योंकि इसमें क्या है, मोनोगैमी अलाउड है, प्रोहिबिटेड रिलेशंस एज पर कस्टम्स जो हमने ऊपर पढ़ा है, वन और बोथ पार्टीज आर इनकेपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट ड्यू टू मेंटल इनकैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो अंडर इट देर आर वैलिड ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन। अब एक्शन क्या लिया जाएगा, अगर देखिए इसको, इस चीज़ को देखेगा कौन, मैरिज ऑफिसर मस्ट इन्वेस्टिगेट द क्लेम्स। तो मैरिज ऑफिसर क्लेम करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा क्लेम को, मैरिज ऑफिसर डिसाइड करेगा कि मैरिज प्रोसीड हो सकती है या नहीं। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड है तो मैरिज विल नेवर टेक प्लेस अंडर द एक्ट। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, अंडर मैरिज ऑफिसर। तो इसके कंसर्न्स एंड मिसयूजेस क्या हैं, देखिए अब इसको लाया क्यों गया था, द रीज़न वॉज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी के अनलॉफुल मैरिजेज ना हो इंडिया में, लेकिन इट हैज़ बीन मिसयूज्ड बाय फैमिलीज, रिलीजियस ग्रुप्स एंड विजिलेंट्स के उन इंटरफेथ मैरिजेस को नहीं होने देना, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी है इंडिया में, फैमिली ही प्रिवेंट करती है मैरिज को अगर इंटरफेथ हो, रिलीजियस ग्रुप्स करते हैं, ठीक है, विजिलेंटिज्म इंडिया में बहुत हाई है इंटरफेथ के लिए, और थर्ड क्या है, प्राइवेसी कंसर्न्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन और लोकल रिकॉग्नाइजेशन मैरिज की क्या है। अगर कोई वैलिड ऑब्जेक्शंस नहीं है तो मैरिज प्रोसीड होगी। अब मैरिज सेरेमनी किसके प्रेजेंस में होगी, मैरिज ऑफिसर। इट विल नो, अब यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कोई पंडित जी, मौलवी, कोई रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैरिज ऑफिसर और 3 विटनेस चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। थर्ड इज मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट कब इशू होगा, आफ्टर द सेरेमनी, और उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया जाएगा अंडर इंडियन लॉज। नो रिलीजियस रिचुअल्स और कन्वर्जन्स, ठीक है, कोई रिलीजियस रिचुअल्स या कन्वर्जन्स आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें इश्यूज़ क्या है, वाई वॉयलेशन। अब देखिए जब मैरिज ऑफिसर के पास ये मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाएगी तो 30 दिन का टाइम है और वो पब्लिकली डिस्प्ले कर रहा है, पर कपल की पर्सनल डिटेल आ गई, उसकी फैमिली, सोसाइटी, तो विजिलेंट ग्रुप्स ये तो उसके पीछे पड़ेंगे एंड देयर प्राइवेसी गेट्स वायलेटेड। प्राइवेसी, जस्टिस पुत्तास्वामी जजमेंट में क्या था कि प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है, तो इसमें तो प्राइवेसी लॉस्ट हो रही है क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है। मैरिज इज ऑल्सो ए प्राइवेट अफेयर, तो मैरिज अगर प्राइवेट अफेयर है वो वायलेट हो रहा है, देन इट इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एट द एंड ऑफ द डे। सो द पब्लिक नोटिस वायलेट्स दिस राइट, मेकिंग कपल्स वनरेबल टू सोशल बैकलैश। ये सभी उनके लोग पीछे पड़ सकते हैं एंड हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस के इंटरफेथ कपल्स विल नॉट बी अलाउड टू मैरिज ऑल्सो। रिस्क ऑफ हरासमेंट एंड पब्लिक वायलेंस। अब देखिए 30 दिन का पीरियड है, पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया आपने, तो ये हुआ था भोपाल में लास्ट ईयर। जो कपल था उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होगी तो उनको टारगेट किया गया, मारपीट की गई उनके साथ वायलेंस के लिए। इंटरफेथ कपल्स क्या फेस करते हैं, थ्रेट, फैमिली प्रेशर और फोर्स सेपरेशन। घर वाले बोलते हैं कि चले जाओ, हम आपको नहीं रखेंगे, और ऊपर से उनको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड होती, तो इससे सिचुएशन और इंटेंसीफाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज वेपनाइजेशन ऑफ सेक्शन 7 ऑब्जेक्शन क्लोज। तो देखो अब जो मैरिज 7 है उसको मिसयूज़ करते हैं कौन,
फैमिली मेम्बर्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और जिनकी पर्सनल ग्रजेस होती हैं। तो इससे क्या है, कॉमनल ऑब्जेक्शंस रेज की जाती हैं। लेट्स से इंटरफेथ कपल, लेट्स से हिंदू वांट्स टू मैरी विद मुस्लिम, और लेट्स से मुस्लिम वांट्स टू मैरी विद सिख, बुद्ध वांट्स टू मैरी विद, दीज आर ऑल इंटरफेथ कपल्स। और अगर इनको आप कॉमनल ऑब्जेक्शंस है तो कोई सेफ गार्ड्स नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है, मलेशियस क्लेम कर रहा है, तो इससे क्या है, डिले और हरासमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट इज जेंडर बायस एंड पैट्रियार्कियल कंट्रोल। इंडिया आपको पता है एक पैट्रियार्कियल डोमिनेटेड सोसाइटी है, सो वुमेन पर्टिकुलरली फ्रॉम हिंदू कम्युनिटीज़ आर ऑफन सीन एज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, बहुत कम इंडिपेंडेंट। सो मुस्लिम मैन मैनिपुलेट हिंदू वुमेन, रीइंफोर्सेस पैट्रियार्कियल एंड कॉमनल। तो आप देखते हो जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट में, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि मुस्लिम मैन है जो वो हिंदू वुमेन को टारगेट करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो उससे क्या है, कॉमनल बाइसेस हैं जो वो इंक्रीज होती हैं। वुमेन फेस प्रेशर फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरफेथ मैरिजेज। तो जब ये फैमिली, सोसाइटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्रेशराइज करेंगी, दे कैन नॉट गो फॉर इंटरफेथ मैरिजेज। तो इसकी लीगल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, थ्रेट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, वो 30 दिन में बहुत प्रेशर पड़ेगा कि अगर तूने उसके साथ शादी की तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे, हमारे साथ मत बोलना। सो सोसाइटियल बैकलैश, फोर्स्ड मैरिजेज एंड ऑनर किलिंग्स। ऑनर किलिंग्स आर ऑन द राइज इन इंडिया, क्योंकि फैमिली के उस पर ले जाते हैं, तो ऑनर किलिंग्स आर हैपनिंग। स्टेट इन एक्शन, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफन फेल टू प्रोटेक्ट कपल्स अलाउइंग मोरल पुलिसिंग बाय विजिलेंट ग्रुप्स टू फ्लरिश। अब देखिए हमारा स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पुलिस सिस्टम। पुलिस को कौन रिप्लेस कर रही है, मोरल पुलिसिंग, दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी इनके साथ मारपीट करती है इंटरफेथ कपल्स के साथ। सो दैट इज द पॉइंट कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, मोरल पुलिसिंग को अलाउ कर रहे हैं टू फ्लरिश, रादर देन द प्रॉपर पुलिस स्ट्रक्चर। व्हाट इज हैपनिंग, मोरल पुलिसिंग इज टेकिंग द लीड इन केस ऑफ इंटरफेथ कपल्स। तो सजेस्टेड रिफॉर्म्स क्या है, फर्स्ट अबॉलिशिंग द पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट। एब्सोल्युटली, अगर इंटरफेथ कपल्स को प्रोटेक्ट करना है इसको वो करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने भी यही बोला था कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करना इंडिया में क्या जरूरी है। सेकंड, प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन फॉर कपल्स। अगर कोई इंटरफेथ कपल है तो स्टेट को क्या है, स्टेट को, अथॉरिटीज़ को क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड, रेगुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म, ओनली वैलिड लीगल एप्लीकेशन शुड बी अलाउड। ठीक है, अथॉरिटीज मस्ट रिजेक्ट ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन रिलीजन और एज दीज आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द एक्ट। अब देखिए जो वो उस 30 डे पीरियड में रिलीजन आ जाता है कि ये हम रिलीजन में मैरिज नहीं करवाएं, पर्सनल बिलीफ्स आ जाती हैं, सोशल बाइसनेस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट करना चाहिए, तभी इंटरफेथ जो मैरिजेज हैं दैट विल गेट मोर सक्सेसफुल। रेजिंग अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स होने चाहिए, कपल्स को उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मोरल पुलिसिंग। पुलिस की जो पुलिस का जो काम है दैट शुड नॉट बी बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। सो विजिलेंट ग्रुप इंटरफेयरिंग इन प्राइवेट मैटर्स कुड बी criminally prosecute and legal consequences should be faced by authorities who lack personal data। जो पर्सनल डाटा को लीक कर रहा है और जो प्राइवेट अफेयर्स में किसी के एंटर कर रहा है उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सो व्हाट वी कैन से कि इस एक्ट का पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट कपल्स, बट सर्टन प्रोविजंस हैव टर्न इनटू ए टूल ऑफ हरासमेंट। लेकिन जो एक्ट है वो एक हरासमेंट की तरह चल रहा है। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है टू सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल चूजिंग देयर पार्टनर्स फ्रीली। क्लियर? सो वी गोना डू वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस एक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? आप एक बार देखिए। फर्स्ट, इट रिक्वायर कपल्स टू अंडरगो ए रिलीजियस सेरेमनी फॉर ए मैरिज टू बी वैलिड। एब्सोल्युटली फॉल्स। सिर्फ क्या है, एक मैरिज ऑफिसर और 3 विटनेस चाहिए। थर्ड, इट मैंडेट्स ए पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल मैरिजेज अंडर दैट। हाई कोर्ट की जजमेंट है, सभी नोटिस नहीं है, लेकिन इंडिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं है इस चीज़ के लिए। थर्ड, इट ओनली अप्लाइज टू इंटरफेथ मैरिजेज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। नहीं, किसी भी इंटरफेथ रिलीजन का पर्सन मैरी कर सकता है। सो दिस बिकम्स करेक्ट।
it allows individuals from different religions and communities to marry without conversion. Clear? So this is a very important topic and you must know it. So every day we are putting one topic on our website as well as YouTube channel, and we have named that series as topic of the day. So this was topic of the day today, and if you want to get daily dosage of these topic of the days, then you can subscribe to our channel, and secondly you can go here also. So there is an icon at the website, you can enter here and then enter into the blog part. So under blog part you can search for the important topics here, and these topics we have listed, and this we have discussed in detail also. So thank you for watching the video, and do share and subscribe the channel.